हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड, हमने पढ़ लिया है अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ओके, सो हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम बनाएंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, प्राइस पर यूनिट देखो, और सेकंड कॉलम क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मार्केट में उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है पर डे। सो प्राइस हम कर रहे हैं 50, 40, 30, 20, 10। सो 50 जब प्राइस थी तो यूनिट्स डिमांडेड थे 10, 40 जब प्राइस थी तो यूनिट्स डिमांडेड 20, 30 प्राइस थी तो यूनिट्स डिमांडेड 30, 20 पे 40 और 10 पे 50। यानी कि सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हो गई ना इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, और इसीलिए होता है नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बना के देखते हैं। एक्स एक्सिस पे डालना क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखना नीचे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे डालना प्राइस। सो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, तो 0 से प्राइस लगेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30, 40, 50, तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, ये मार्क कर लिया। ओके, सो प्राइस जब 50 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट्स है, तो 50 पे एक 10 यूनिट्स। आप लोग स्केल यूज करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट आए। ओके, 40 जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20, 40 पे 20। 30 जब प्राइस घट गई तो 30 यूनिट्स डिमांड करने लग गए, तो 30 पे समवेयर हियर 30 ऐसे। ओके, जब ये 20 प्राइस घट गई और घटी तो 40 यूनिट्स डिमांड करने लगे। सो जैसे जैसे प्राइस घट रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। सो 20 पे आ जाओ 40। ओके, और 10 जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड 50। ओके, अब इन सब को हम मैच करने की कोशिश करते हैं, डॉट्स को मिलाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहां से ये मैच हो गए और ये हो गया हमारा डिमांड कर्व DD, राइट, DD डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व हमने प्लॉट किया, ये मार्केट डिमांड कर्व है तो यहाँ लिखना मार्केट डिमांड कर्व। ओके, और ये कैसा कर्व है? दिस डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व DD स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट हैज नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप दिख रही है ना। It shows inverse or negative relationship between price and demand. When price is more, demand is less and vice versa. Simple सा लिखना, जब price increase हुई तो demand decrease हुई, और जब price decrease हुई तो demand increase हुई। इसलिए inverse या फिर negative relationship, and what we have to remember, demand curve slopes downward. ये देखो demand curve slopes downward. The slope of demand curve is negative. The slope of demand curve is negative. Demand and price have inverse relationship. मतलब क्या? When price is decreasing, demand is increasing and vice versa. Lower the price of the commodity, higher is the quantity demanded. Practical market में भी हम ये दिखते हैं, जितनी कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड एंड वाइस वर्सा। सो दिस वाज अबाउट योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ। किसने बनाया लॉ ऑफ डिमांड? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, उनकी बुक। और यह ध्यान रखना है स्टेटमेंट ऑफ लॉ, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। एक्सप्लेनेशन में हमने बनाया मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज ग्राफ बनाया, और उससे हमने डिमांड और प्राइस की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, नेगेटिव स्लोप होती है, एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, DD डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे अबाउट assumptions of law of demand in the next video.